जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ किरण पब्लिकेशन बुक से एसएससी सामान्य अध्ययन बुक से, जिसमें टॉपिक है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा। देखिए, जब एक कार की गति दोगुनी कर देंगे तो उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा। तो ब्रेक बल चौगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चौगुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसएससी में पूछा गया सवाल है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर, एसएससी सीजीएल, इसमें पूछा गया सवाल है। पानी की सतह पर हल्के रखे गए एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। जब वह पानी के भीतर रहेगी तो वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी। या सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होता है, या उसके पृष्ठ तनाव के कारण, या उसके आकार के कारण, किसके कारण। देख सकते हैं आप। देखिए, ये सारे सवाल एसएससी में पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, उसके पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर उसके पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। द्रव के अणुओं में संसंजक बल होने के कारण इसका पृष्ठ जो है सदैव तनी हुई होती है, और तनी हुई पृष्ठ में सदैव सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ उदाहरण हैं, जैसे पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका में जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसमें लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपरी सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नींद भी लग रही है, फिर भी मैं आपको ये वीडियो देख के जाऊँगा। सवाल है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता है। देखिए, इसमें अंतरिक्ष में जब रॉकेट को छोड़ेंगे तो न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता कितना होगी। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आती। यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। देख सकते हैं, सारे एसएससी में पूछे गए सवाल है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल सब के लिए है। चलिए, सवाल है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक यानी खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। देखिए, अगर बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। देखिए, पानी का जो स्तर होता है वो हो जाएगा उतना ही रहता है। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, अर्थात इस तापक्रम पर उसका आयतन न्यूनतम होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर उसका आयतन घटने लगता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका आयतन बढ़ने लगता है। जल जमीन पर फैलता है अर्थात उसका आयतन बढ़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है। सवाल है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होगा। तो देखिए, इसका जो आयतन है वो घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। सवाल एक बार देख लीजिए।
पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में काटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी बर्तन में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटता है तथा फिर बढ़ता है। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? देखिए, इसका जो कारण है वो है सहसंयोजक बल यानी आकर्षण। इसमें क्या होता है कि जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे से ऊपर उठाया जाता है, ठीक है, तो उनसे मिलकर एक हो जाने का कारण सहसंयोजक आकर्षण बल है। ठीक है, यानी दो बर्फ के टुकड़े को एक के ऊपर रखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें सहसंयोजक आकर्षण बल लगता है। और एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सहसंयोजक बल कहते हैं, याद रखिएगा। ठोसों में सहसंयोजक बल का मान बहुत अधिक होता है जिससे उनके अणु दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यानी नियम लागू होता है? ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के, एक मिनट, नींद लग रही इसलिए गड़बड़ हो रहा थोड़ा सा। ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पास्कल नियम। देखिए, पास्कल नियम क्या है? ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग पर पास्कल नियम लागू होता है। पास्कल का प्रथम नियम है, अधिगुरुत्व बल को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। और पास्कल का दूसरा नियम है कि किसी बर्तन या बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल या द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित तंत्र हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं सारे एसएससी में पूछे गए सवाल है। चलिए, अधिवायु दाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम अत्यधिक तूफानी होगा। ठीक है, मौसम अत्यधिक तूफानी होगा, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायु दाब मापी से मापा जाता है। यह किसी भी वायुमंडल के दाब की ठीक जानकारी देता है और बैरोमीटर की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। चलिए, अगला सवाल है कि जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? देखिए, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण गति का जड़त्व है। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं बार बार इसको पूछा गया सवाल है ये। चलिए, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों? देखिए, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व पृष्ठ तनाव का एक भाग है। ठीक है, याद रखिएगा।
और केशिकत्व यानी पृष्ठ तनाव के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। और केशिका क्रिया कैपिलरी एक्शन पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जैसे फाउंटेन पेन भी केशिका क्रिया पर निर्भर करता है। चलिए 1 मिनट लाइन में रहिएगा।